मैं शमी शेख फ्रॉम ऑटोलॉजी इंडिया दिल्ली। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं थिंक कार का जो मास्टर X2 है, जो 2024 में रिसेंटली रिलीज हुआ है ये मॉडल। और इसको अनबॉक्सिंग करके हम लोग देखेंगे कि ये क्या क्या दे रहा है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें लेटेस्ट फीचर्स आए हुए हैं। और उससे पहले सभी भाइयों को बता दो कि ये ऑफिस के टोटल 6 ब्रांचेज हैं इंडिया में, जो कि अथोराइज ब्रांचेज हैं, जो मेन दिल्ली में ऑफिस है। और सेकेंड ऑफिस है HVR लेआउट बेंगलुरु के अंदर दोस्तों, JSS स्कूल रोड पे। और थर्ड ब्रांच है कैखाली कोलकाता के अंदर, एक कंकड़बाग रोड पटना में ऑफिस है, एक कलमनारी रोड नागपुर में ऑफिस है, एक ऑफिस है दोस्तों प्रकाश नगर मेट्रो के पास हैदराबाद में। सबके नंबर आपको मिलेंगे, नियर बाई नंबर पे आप कॉल करके ब्रांच पे आप डिस्कस कर सकते हैं। किसी तरह का थिंकर के सारे प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। इस कंपनी के अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, इंडिया का भी और एक नेपाल कंट्री के भी हम लोग इसके अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों। तो ये सारे ब्रांचेज हैं, लास्ट में हम आपको इसके नंबर जरूर देंगे। वीडियो में बने रहिए, हम अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या लेटेस्ट चीजें हैं। तो आइए ये इसको देखते हैं। और ये वेट की बात करें, वेट बहुत ही ज्यादा है, 8.3 kg का वेट है ये। डायमेंशन की बात करें तो 10 kg 11 kg डायमेंशन के हिसाब से इसका वेट होना चाहिए। तो देखते हैं, बहुत ही ज्यादा वेट है इनका। हम सबसे पहले तो इसको नीचे रख देते हैं बॉक्स को। फाइनली ये बॉक्स है इनका। तो ये ब्रीफकेस है, काफी अट्रैक्टिव बनाया हुआ इन लोगों ने। इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। ओके, वाह, गुड। तो ये इनका मेन स्क्रीन हार्डवेयर है और ये इनका VCI है, जो कि बहुत ही पावरफुल VCI है। डिस्प्ले वाईफाई ड्यूल वाईफाई मोड है, टच स्क्रीन इसके अंदर भी है। तो हम लोग चलते हैं इनके अंदर, पहले देखते हैं कि इनका हार्डवेयर किस टाइप का दिया। यूजर मैनुअल है, लिस्ट है कि क्या क्या आइटम्स इसमें आते हैं। आप अगर ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो सारा मैच कर सकते हैं कि हमारा सारा प्रॉपर आइटम इसमें है कि नहीं। और हमारी कंपनी हर जगह डिलीवरी भी प्रोवाइड करती है। नियर बाई ब्रांच में आप फिजिकली विजिट कर सकते हैं, ले सकते हैं। और टूल की ट्रेनिंग, ग्रुप सपोर्ट, ये सारी चीजें हमारी कंपनी से रहती है दोस्तों। तो बात करें ये हार्डवेयर की, हार्डवेयर काफी ड्यूरेबल बनाया उन्होंने, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया हुआ है। इसको थोड़ा सा ऑन करके देख लेते हैं। ऑन करते हैं और ये होने वाला है। ये कंपनी का देखिए इंडियन वर्जन, सारी डिटेल्स इनमें आपको देंगे। अभी ये ऑन हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो ऑन हो रहा है, इसको हम लोग ऑन करके देखेंगे। आते हैं, मेन तो VCI है, VCI के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये VCI जो है दोस्तों, देखिए ये है स्मार्ट लिंक, बोलिए थिंक लिंक इनका नाम इन्होंने रखा हुआ है। और ये काफी पावरफुल है। ये DOIP को सपोर्ट करता है, PDO लिंक को सपोर्ट करता है, ये CAN FD सपोर्ट करता है, Z2534 ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट रहता ही है, वो सपोर्ट करता है। बहुत सारे हार्डवेयर ये प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। और ये जो ट्रकों के प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे ISO 2000 है, 1980 है, ये सारा प्रोटोकॉल्स ट्रकों के भी ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। तो बात करें इसकी VCI की, ये 12 वोल्ट से लेकर के 36 वोल्ट तक का ये इनका सपोर्टेड है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ लिखा रहता है। तो इससे ये हमें क्लियर हो जाता है कि ये हमारा हार्डवेयर है वो ट्रक के लिए पूरा अच्छी तरह से कंफर्टेबल है, सपोर्टेड है। हमें फ्यूचर में अगर ट्रक का सॉफ्टवेयर इस पे यूज करना है तो हम ट्रक का सॉफ्टवेयर इसमें परचेज भी कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं, इसका थोड़ा सा मैं ज्यादा कर देता हूं। तो देखें तो बहुत ही अच्छा इन्होंने डिजाइन बनाया हुआ है। डायग्नोस्टिक का सिस्टम दिया हुआ है। डायग्नोस्टिक में इन लोगों ने गाड़ियों की पूरी लिस्ट आएगी। और बड़ा अच्छा दिया इन्होंने, ऑटो सर्च यहीं पे दिया हुआ है ऊपर मेन स्क्रीन पे। मतलब आप गाड़ी में ऑटोमेटिक सर्च कर सकते हैं, गाड़ी ये खुद रीड करके आपको दे देगा। यहाँ नीचे इन्होंने विन स्कैन भी दिया, ऑटोमेटिक, मैनुअल, ये सारी चीजें दे रखा है। EV आप चाहेंगे तो EV भी ले सकते हैं। ये सारा लिस्ट है गाड़ियों का प्रॉपर तरीके से। EOBD इन्होंने ऊपर ही दे रखा है। यहीं पे आपको अपडेट करने का भी दिया हुआ है। आप अपडेट में जाना चाहते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से ये इंटरनेट के थ्रू इसको अपडेट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अब ये प्रॉपर अपडेटेड है, इसलिए ये कह रहा है नो अपडेट्स। यहाँ मेंटेनेंस इन लोगों ने दिया है। मेंटेनेंस का मतलब है कि रीसेट करने के फंक्शन, कैलिब्रेशन करने के फंक्शन,
तो ये शॉर्टकट रहता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे से दिया है कि आप AdBlue है, एयर बैग का है, जैसे क्लच की मैचिंग है, कूलेंट का है, DPF रिजनरेशन का, FRM की है, इसमें EGR है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दे रखा है। पावर स्टीयरिंग, कैलिब्रेशन, इंजेक्टर कोडिंग, गियर बॉक्स का लर्निंग, ये सारा दे रखा है। और नॉक सेंसर का दे रखा है। इसमें बहुत कुछ है, आप देखेंगे की प्रोग्रामिंग के भी फंक्शन दे रखा है। तो ये सारा है, ये एक शॉर्टकट बना रखा है इन लोगों ने। अब बात करें कि ये मास्टर X2 में एक बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया है TPMS का दोस्तों। TPMS का फंक्शन सभी स्कैनरों में आता तो है, पुराने जो फंक्शन है, पुराने जो स्कैनर है, ओल्ड मॉडल है या जो भी इसे लोअर मॉडल है, तो उसमें क्या होगा, TPMS का आपको गन परचेज करना पड़ता है, जो कि अप्रॉक्स 20,000 का कास्ट आता है। बट इसमें TPMS इनबिल्ट है। यहाँ पे इन्होंने TPMS का सिंगल आप देखेंगे, यानी यहाँ पे TPMS ऑलरेडी इस हार्डवेयर में इनबिल्ट होकर आता है, आपको TPMS का गन अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात करें, स्विच ऑन करने का दिया, यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है। जैसे TPMS है, आपको ये TPMS ऑलरेडी सपोर्टेड कर रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। गाड़ियों की पूरी लिस्ट आ जाती है। तो इस तरीके से ये सारी सिस्टम है, एशियन गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ियां हैं, ये सारा दिखाएगा TPMS का। तो ये एक बड़ा अच्छा दिया है। और एक इनका रिमोट जो कंट्रोल सिस्टम है, वीडियो कॉल के थ्रू है, थिंक लिंक में, ये इन्होंने बड़ा अच्छा दिया है कि आप ग्लोबल लेवल पे कहीं भी, इनके जो टीम्स हैं बहुत सारी, आई थिंक ये लोग कंपनी ये बोलती है कि मोर देन 300 टेक्नीशियन इनके पास हैं, जो कि ऑनलाइन आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी में हेल्प लेना चाहते हैं तो वीडियो कॉल्स के थ्रू उनसे हेल्प ले सकते हैं, वॉइस कॉल मैसेज छोड़ सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस इन्होंने इसमें दिया है, जो कि रिमोट कंट्रोल पे आपके गाड़ी कोई प्रॉब्लम में है तो आप ग्लोबल लेवल पे इनके जो टेक्नीशियन है उनसे हेल्प भी ले सकते हैं दोस्तों। बाकी बात करें तो बैटरी का इनमें ये फीचर्स बड़ा अच्छा दिया है, बैटरी पैक चेक करने का, डिडक्शन का, ये बड़ा अच्छा फीचर दिया है। और दूसरा ये कि यूजर मैनुअल है, आधार में अगर हम जाते हैं तो इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, आप इसको अटैच कर सकते हैं। जैसे कोई इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है तो परचेज कर सकते हैं। इनका की प्रोग्रामर है, जो कि हमारा दूसरा वीडियो देखेंगे, तो ये आप ले सकते हैं, की प्रोग्रामर भी आप इनका खरीद सकते हैं। वोल्टेज टेस्टर भी इनके आते हैं, परचेज करके इसके साथ अटैच करके ये सारे फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये बात करें। और दूसरा ये हार्डवेयर की बात करें तो ये पीछे बड़ा अच्छा इन्होंने फ्लैश लाइट पूरा दे रखा है, अच्छे से काम भी कर सकते हैं लाइट जला के। 13 मेगापिक्सल का इन्होंने कैमरा दे रखा है दोस्तों। और डिजाइन की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, बहुत ही ग्रेस डिजाइन है, बहुत ही लार्ज साइज का डिस्प्ले है इसका। क्वालिटी देखेंगे तो क्वालिटी काफी अच्छा दिखा रखा है इन लोगों ने, और बहुत ही बिल्ड क्वालिटी का बनाया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाया है। तो एक और ये है। और दूसरी अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग एसएस सीरीज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एसएस सीरीज ये लोग क्या क्या दे रहे हैं, और एक धमाकेदार चीज और बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बने रहिए। नियर बाई ब्रांच है, 6 ब्रांचेस हैं इंडिया में, आप नियर बाई कहीं भी कॉल करके ले सकते हैं दोस्तों, डिस्कस कर सकते हैं। और देखेंगे तो इन्होंने ईथरनेट लैन का पूरा केबल दे रखा है, मेरे हिसाब से 5 मीटर से ऊपर ही केबल दिख रहा है। और इसके बाद ये OBD इनका सिस्टम का केबल है, ये जरूरत पड़ती है हर गाड़ियों में। चलिए इसको मैं साइड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको डेमो भी दे सकूँ थोड़ा सा। और ये देखेंगे पुराने गाड़ियों के कनेक्टर्स वगैरह ये सारे दे रहे हैं, जितने भी मर्सिडीज, BMW का, मर्सिडीज का, ये सब का पुराना कनेक्टर्स इसमें ऑलरेडी है, जो ओल्ड गाड़ियों में यूज होते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं, शट डाउन करते हैं, और ये थोड़ा बाहर कर लेते हैं दोस्तों। इसको बॉक्स को इधर साइड करते हैं, और चलिए इसको साइड करने के बाद फिर हम आते हैं वीडियो के मेन पेज पे फिर से अगेंस्ट। अब सारा देखिए, सारा खेल तो इसका है, इसका खेल सारा है। और ये बड़ा अच्छा चीज़ है, इसके बारे में आपको अगर बहुत कुछ बताने लग जाए तो बहुत सारे आप जो हार्डवेयर परचेज करते हैं इंडिया में, वो खरीदना बंद कर देंगे। आप कहेंगे यार यही सब कुछ हमारे से हो जा रहा है। तो आज वो चीज़ का डेमो एक और इसके ऊपर करके देंगे, क्योंकि ये तो थिंक कार का जो भी स्मार्ट लिंक इनके हैं, अब आपको सिंपल सी बात है, J25 को सपोर्ट करता है। ये पास थ्रू कहीं ना कहीं ये ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल्स इसमें दिया हुआ है कि इसको एज ए पास थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों। एज ए पास थ्रू होता क्या है, एज ए पास थ्रू का मतलब है कि कंपनियों का जो OEM सॉफ्टवेयर है, जैसे कि महिंद्रा है, टाटा है, मारुति है, या BM, ऑडी, मर्सिडीज है, वोक्सवैगन का यूडीस ले लीजिए आप, या स्टापीडी ले लीजिए, स्टार ले लीजिए, तो ये एक्सेंट्री वगैरह, ये सारा सॉफ्टवेयर इसी हार्डवेयर के थ्रू आप चला सकते हैं। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। तो ये इसका साथ पूरा अपडेट इनके आते हैं, आई थिंक 2 साल का कंपनी अपडेट इसमें देती है। और ट्रक के सॉफ्टवेयर फ्यूचर में परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सारी चीजें इस स्कैनर में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब जैसे इंपोर्टेड गाड़ियों में जरूरत पड़ती है ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग की, और ऑफलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग तो इससे नीचे के जो मॉडल है, थिंक टूल मास्टर है, लाइट है, उसमें ऑफलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों। तो एक बार इसको हम लोग ऑन करके देख लेते हैं कि ये क्या करता है और कैसे करता है, तो मजा आएगा आपको भी देखने में। और इसका कोई अटैचमेंट कर लेते हैं, हमारे पास OBD, बड़ा सा OBD नहीं है, तो चलिए इसको लगाते हैं फिर गाड़ी में। हमारे पास है दोस्तों महिंद्रा का ECM, सबको पता है महिंद्रा का जो ECM है, उससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। हालांकि डेमो के लिए हमारे पास रहता है, अभी ये ऑन होगा, ऑन होने में ये टाइम लेता है क्योंकि इतना पावरफुल VCI है। ये टच स्क्रीन होता है, पूरा प्रॉपर तरीके से ड्यूल वाईफाई मोड है, यानी इसको आप ब्लूटूथ के थ्रू पेयर कर सकते हैं, वायरलेस भी पेयर कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू भी दोस्तों। तो ये कमाल की चीज़ है, क्योंकि अभी हम लोग वाईफाई के थ्रू करके देख लेते हैं, और थोड़ी देर में तो चलिए आ गया वाईफाई मोड में। प्रॉपर सीरियल नंबर गाड़ी का ये देखिए, नीचे आपका पूरा देगा आपको। यहाँ पे हमारा मोड देता है कि आपको क्या क्या करना है, ब्लूटूथ अपग्रेड करना, ब्लूटूथ मोड में चलाना, ये सारी सेटिंग्स होती हैं। आप इसको केबल के थ्रू भी इसको पेयर करके चला सकते हैं, बट उसमें कोई उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी है।
अब इसका स्कैनिंग क्या करना है, स्कैनिंग महिंद्रा में कर सकते हैं, बट कोई ज़्यादा उसके ऊपर डेमो देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो हम चलते हैं, सपोज़ आप टीपीएमएस का फंक्शन थोड़ा सा नया है, वो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे है इनका। सपोज टीपीएमएस में आप जाते हैं तो ये सारी गाड़ियाँ होती हैं। मान लीजिए कि आप मर्सिडीज़ में चले गए तो मर्सिडीज़ में सी क्लास है या जो भी है, हमने 2012 की आज ओके किया, सॉरी। तो ये आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हैं। अब ये कह रहा है कि इस गाड़ी के ऊपर टायर लगाइए, यानी फ्रंट में लेफ्ट साइड में, तो ये हमें यहाँ से टच करना होगा। ये जाकर टायर के ऊपर टच करेंगे तो उसकी रीडिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा एफएल में। फिर एफआर में आ जाएंगे, तो ऐसे इनका है सारा कि एफएल करना है, एफआर करना है फ्रंट राइट, फिर आरआर करना है रियर राइट, आरएल करना है रियर लेफ्ट, चारों का रीडिंग ले लीजिए। आप करना क्या चाहते हैं, एक्टिवेशन है, प्रोग्रामिंग करना है, लर्निंग करना है, ये सारा इन्होंने दे रखा है पूरा। तो ये प्रोसीजर बहुत इजी है, एक तरह से इंजेक्टर कोडिंग की तरह से ये फॉलो थोड़ा करना होता है, बट इसमें क्या मैनुअल कोड नहीं डालना होता है इंजेक्टरों की तरह। ये ऑटोमेटिक ये डिवाइस खुद डिटेक्ट कर रहता है, टायर प्रेशर के ऊपर, टायर के ऊपर आप टच करेंगे रीडिंग उठा लेता है उसका। तो ये कुछ नया चीज़ इसमें इनबिल्ट करके दिया है, बहुत ही अच्छा है ये। ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग ये सारी चीज़ें हैं, 2 लाख से ऊपर के टूल होती हैं ये मार्केट में। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जैसे कि एज ए ओईएम पास थ्रू ये काम करेगा दोस्तों। तो एज ओईएम पास थ्रू के लिए मेरे पास 2 सॉफ्टवेयर अभी मौजूद है। 2 सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, एक हमारे पास हमारे लैपटॉप के ऊपर महिंद्रा का सॉफ्टवेयर है। हम महिंद्रा में एक टेस्ट करके आपको डेमो देते हैं ताकि ये लगे, देखिए ऐसे तो झूठ बोल के नहीं करते धंधा, बट ये आपको दिखाते हैं कि कैसे एज ए पास थ्रू ये काम करता है। जो भी हमारे कस्टमर होंगे जो हमसे परचेस करेंगे, ये सारे सॉफ्टवेयर अगर उनको चाहिए तो ले सकते हैं, उसके अलग से हम लोग चार्ज उनको करेंगे। आइए चलिए लगाते हैं इसको। ओके, हमें लगाना है एज ए पास थ्रू। ये वाईफाई के थ्रू भी पेयर हो जाएगा, बट वो थोड़ा प्रोसेस सेटिंग करनी है। अभी टाइम ऐसा नहीं कि हम उसको सेटिंग करें, हमारा टाइम वेस्ट होगा झूठे। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, बाद में वायरलेस हम लोग इसको लैपटॉप से कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि इसमें वाईफाई उसमें भी वाईफाई, आराम से इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोस्तों हो गया, आ जाइए। देखिए अभी जो वाईफाई मोड में बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे इसका सीरियल नंबर आना चाहिए, तो आपको वाईफाई दिख जाए। देखिए यहाँ सीरियल नंबर आ गया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप वाईफाई के थ्रू भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए महिंद्रा में हम लोग काम करके देखते हैं। महिंद्रा का आई स्मार्ट में खोल लेता हूँ। हमारे पास जैसे कि बोलेरो का पिकअप है, तो पिकअप में हम चलते हैं, इसको डायग्नोस करके अच्छे से देखते हैं। 13 का वर्जन है आई स्मार्ट का। आ जाइए जी, चलिए ओके ओके। हमें ये सेलेक्ट करना होता है। आप महिंद्रा के लिए इतने महंगे महंगे हार्डवेयर खरीदते हैं, आजकल लोग वीएक्स डैक चला रहे हैं, थर्ड पार्टी हार्डवेयर है, जबकि वीएक्स डैक मार्केट में जितने महिंद्रा यूज़ करते हैं आप देखते हैं कोई ना कोई दूसरा ही हार्डवेयर से वो लोग चलाते हैं। और कहीं ना कहीं आप चलाते हैं तो J25 सपोर्टेड रहते हैं। वो सब हार्डवेयर परचेज अगर करने की कोई जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। आप ये अगर आपके पास स्कैनर है तो ऑलरेडी आप ऑल इन वन एक ओईएम सॉफ्टवेयर भी परचेज कर सकते हैं और इसी VCI के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हैं पूरा अच्छे से। तो यहाँ पे हमें चलना होगा बोलेरो का पिकअप में। पिकअप पीछे गया, थोड़ा सा पिकअप में आ जाते हैं। हमारे पास बोलेरो 4 है, BS4 क्लिक करते हैं। क्या लगता है कि ये गाड़ी से कनेक्टेड होगा, फॉल्ट दिखाएगा कि नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितना दम है VCI के अंदर। आ जाइए, ओके गुड। तो दोस्तों ये फॉल्ट आपके सामने है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें मैं बोल रहा था अभी आपको, वो सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं कि गाड़ी का चेसी नंबर, पार्ट नंबर, डाटा सेट ID इनका दिखा रहा है। अब बहुत सारे महिंद्रा की क्वेरी भाइयों की रहती है कि इसकी फ्लैशिंग करके देख लेते हैं, प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों। जब एक सॉफ्टवेयर पे जाहिर सी बात है एक जगह काम करा तो वो भी हो जाएगा। मैं फ्लैशिंग भी करके हम लोग देखेंगे। आज ही राइट डेटा में इंजेक्टर की कोडिंग करके देख लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। इंजेक्टर का कोड अगर हम गलत डालेंगे तो मे भी नहीं होगा, इसलिए मुझे इंजेक्टर का कोड थोड़ा सा सही होना चाहिए। तो क्योंकि मेरे पास कोई इंजेक्टर का कोड है नहीं, इसी की कॉपी करके और 2 नंबर का मैं 3 नंबर में डाल देता हूँ दोस्तों। देखता हूँ, ये कॉपी करके देख लेते हैं। देखिए आपके सामने लाइव बिल्कुल 2 नंबर का हमने कोड डाला, 3 नंबर में हो गया। तो ये इंजेक्टर का है, गलत डालूंगा तो मे भी गलत डालने की वजह से ये नहीं लेता है। तो ये है कि आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं और लाइव पैरामीटर डेटा देख सकते हैं इसके अंदर प्रॉपर। इमोबिलाइजर आई थिंक मेरे पास कनेक्टेड है। आ जाइए मैं देखता हूँ एक बार इमोबिलाइजर। ये लॉस हो गया क्या, मे बी लॉस हुआ है शायद, हाँ VCI लॉस हुआ है। मुझे सॉफ्टवेयर को बंद करके और करना पड़ेगा मे बी। तो इमोबिलाइजर को भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये सॉफ्टवेयर को बंद करके चेक करना पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों, आई फ्लैश ट्राई करते हैं महिंद्रा का। आइए आई फ्लैश को करके देख लेते हैं। ओके, मेरा ज़्यादा खुल गया है, आगे बढ़ते हैं, रीड करते हैं चेसी नंबर। देखिए रीड हो गया, ओके स्टार्ट। कोई नहीं, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। देखिए यहाँ पे इमोबिलाइजर और ECM 2 चीज़ कनेक्ट है, दोनों ग्रीन हो गया आपका। इसका मतलब ये है कि ये पास थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से इसको सपोर्ट कर रहा है। ऑटो मोड कर लेते हैं। हमारा 1.3 लीटर वाली है, उस पर टिक लगा लेते हैं दोस्तों। देखिए ये फाइल है, अगर हम स्टार्ट प्रोसेस करते हैं फ्लैशिंग करने के लिए, अगर दूसरा फाइल होगा तब तो ये फ्लैशिंग हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर सेम फाइल है तो ये क्या करेगा, ECU को रीसेट कर देगा। देखिए ये फाइल इसके पास नहीं है, सेम फाइल है, क्योंकि मैं हमेशा फ्लैशिंग करता रहता हूँ तो सेम फाइल अभी भी उठा रही है। तो इसको क्या करेगा, ये कैलिब्रेशन करेगा, कहेगा भाई ऑलरेडी है लेटेस्ट आपके अंदर, कह रहा कैलिब्रेट कर दो। तो हमने इसको क्या किया, रीसेट कर दिया। देखिए विन नंबर राइटिंग सक्सेसफुल, ECU रीसेट हो गया, ये हो गया, सब हो गया। 40 सेकंड बंद करने के लिए कहता। अगर हमारा ये फाइल दूसरा रहता तो मे बी ये हमारा फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाता सारा। तो इस तरीके से कि इसके ऊपर भी हम लोग आई फ्लैश के ऊपर भी टेस्ट कर दिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, एक छोटा सा और वीडियो है। दूसरे लैपटॉप में हमारे पास iSecure भी पड़ी है, iSecure यूज़ करके देख लेते हैं। ये महिंद्रा का iSecure एक्चुअली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है और देखते हैं इसको ओपन करके। देखिए ओपन हो गया फर्स्ट क्लास, यानी हमारा ये जो थिंक कार का VCI है ये पूरा सपोर्ट कर रहा है। बोलेरो पिकअप है तो जाहिर सी बात है ECM हमारा ग्रीन हो जाना चाहिए।
यहाँ ICU है, UICU है, देख लेते हैं। कह रहा है ICU यानी इमोबिलाइजर नहीं लगी है, यूनिवर्सल इमोबिलाइजर हो सकता है होगा हमारा। देखिए ये ग्रीन हो गया। आगे अब इससे नहीं जा सकते क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं है, कैन बॉक्स पे मैं लगाया हूँ तो चाबी है नहीं। तो चाबी रहता तो मेरे पास इससे आगे का प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग करने का इनका सॉफ्टवेयर है। एक और इनका डीलर स्टेप है, डीलर स्टेप जो कि पुराना है, ये भी प्रोग्रामिंग का इनका सॉफ्टवेयर है महिंद्रा वालों का। इसको भी चला के एक बार ट्राई करके देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये फर्स्ट क्लास का काम कर रहा है और ये ओपन हो रहा है, हो गया। गाड़ी लॉक होगी क्योंकि जाहिर सी बात है कैन बॉक्स पे हूँ तो लॉक का कोड दिखाएगा। देखिए गाड़ी लॉक है, अनलॉक भी कर सकते हैं महिंद्रा को यहाँ से। ये सारा चीज़ें हैं, इसमें कोडिंग इसमें भी कर सकते हैं आप। ये सारा इनका फॉल्ट कोड वगैरह सब कुछ आ रखा है। तो इस तरीके से है, इनका क्लियर कोड करना है, क्लियर कोड कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से फिनिश कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से रन हो गया दोस्तों। हाँ, तो अब चलते हैं ओडीज के ऊपर। ओडीज हमारे पास 23 का वर्जन है दोस्तों। गाड़ी हमारे पास है नहीं तो गाड़ी पे प्रॉपर दिखाते, फिर भी मेरे हिसाब से महिंद्रा का ये जो चेसी नंबर है ओबीडी में उठा सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं। ओडीज लेटेस्ट है 2023 में, ये जो 23 का वर्जन है। चलिए ओके जी, इसको हम कैंसिल करते हैं। वेट करते हैं इनका एक और पेज का जो कि आ गया वार्निंग नोट्स का, ये इसको ओके कर लेते हैं। तो दोस्तों 23 का वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्जन लिखा रहता है इसका। हम उसके ऊपर ओबीडी, यहाँ देखिए चेसी नंबर नहीं है, कोई भी नहीं है, ताकि हम ये कंफर्म कर लें कि ये VCI हमारा इसको सपोर्ट करता है कि नहीं दोस्तों। तो देखिए ये पेयर है, जैसे कि ये कैन बॉक्स के ऊपर लगा है। अगर गाड़ी के ऊपर होता तो ये मार्किंग नहीं आता ऐसे, फिर ये हट जाता। ये क्रॉस बन गया है क्योंकि हम गाड़ी पे नहीं है दोस्तों। तो देखिए कहीं ना कहीं इनका गाड़ी में देखेंगे चेसी नंबर उठा लिया यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है हमारा जो महिंद्रा का चेसी नंबर है, इसीलिए। नहीं तो प्रॉपर वो गाड़ी रहता तो मजा कुछ और आता, आपको करके हम दिखाते। बट चलते हैं सेल्फ डायग्नोस में, इसको ओबीडी से उठाते हैं। स्टार्ट ओबीडी, ओके जी, कंटिन्यू। तो ये ओबीडी मोड में ये पूरा आपको खुलेगा, ओके। और अगर ये देखिए चेसी नंबर उठा लिया इसने, कह रहा कि वॉक्सवैगन है। मैंने इसको वॉक्सवैगन की जगह कोई गाड़ी दे देते हैं क्योंकि मेरे पास गाड़ी है नहीं अभी प्रॉपर। अगर गाड़ी पे रहते हम लोग तो और मजा आता, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से स्कैन करके दिखाता। बट ये जस्ट हम आपको चेक करके बता रहे हैं कि ये हार्डवेयर, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये थिंक कार की कंपनी की वेबसाइट पे इसके पूरे डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। वो पूरा प्रॉपर इनका वो डिटेल्स देंगे, कंपनी का पूरा डिटेल दिया हुआ है दोस्तों। नेटवर्क डायग्राम है जो कि टोपोलॉजी बोलते हैं इसका, तो वो भी इसमें दिया हुआ है। कंट्रोल मॉड्यूल्स की पूरी लिस्ट होती है यहाँ पे, तो ये सारा सब दिया हुआ है लाइन से, क्या क्या पार्ट इसका स्कैन करना वो धीरे धीरे करता जाएगा। बट ये कोई भी पार्ट इसमें महिंद्रा से मैच नहीं करेगा, इसलिए ये चीज़ें होंगी नहीं हमारी। तो ये हम लोग इसको थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं और वीडियो को बस खत्म ही करते हैं दोस्तों। फिर से बताते हैं कि ये जो है J2534 सारे VCI बहुत सारे पास थ्रू को ये सपोर्ट करता है दोस्तों। और ये किस किस गाड़ियों में हम एज ए OEM काम करेंगे, OEM सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, उसकी पूरी लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं। और पूरी लिस्ट ये जो कि गाड़ियां हैं, जो कि BM मर्सिडीज या JLR हो, या कोई भी आपका होंडा की सॉफ्टवेयर हो, या फोर्ड की सॉफ्टवेयर हो, महिंद्रा का सॉफ्टवेयर, टाटा का सॉफ्टवेयर हो, या वाश ओडीज का सॉफ्टवेयर हो, तो ये सारा आप इसके ऊपर कर सकते हैं। ओडीज इंजीनियरिंग को भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप ये जो इनका है अब ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के साथ, अगर आप ये टूल है ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करती है, सारी चीज़ें करती हैं, अगर कुछ मिस्टेक होते हैं मल्टी स्कैनरों से, कुछ डेटा आपका नहीं होता है, तो आप कहीं ना कहीं OEM सॉफ्टवेयर से भी वो काम कर सकते हैं दोस्तों। तो एक ही हार्डवेयर है, आप एक लैपटॉप ले सकते हैं, सारे सॉफ्टवेयर इसके ऊपर ले सकते हैं दोस्तों। और ये सारी चीज़ें हैं। तो इस मॉडल है जो कि थिंक कार का X2 मॉडल है ये, और जो कि फिर से आपको बता दें कि ये हमारी कंपनी के जो ब्रांचेस हैं वो नियर बाई ब्रांच पे आप विजिट करके ले सकते हैं दोस्तों। और ये जो कि मेन ऑफिस दिल्ली में है, और सेकंड ब्रांच है आपका JSS स्कूल रोड HBR लेआउट बेंगलुरु के अंदर। थर्ड ब्रांच खाली कोलकाता में है, और एक कंकड़बाग रोड पटना में है। नागपुर कलामना रिंग रोड के पास नागपुर में है, और प्रकाश नगर मेट्रो के पास हैदराबाद में। ये सबके नंबर हैं, सबके नंबर पर नियर बाई कहीं भी कॉल कर सकते हैं। माल थिंक कार का कोई भी प्रोडक्ट लेने का अगर प्लानिंग है, आप कॉल करके बेशक आप डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।